ग्लैमर है तो हिजड़ों के पास भी है, किन्नरों के पास भी है, सिर्फ लड़कियों के पास नहीं है। जो भी LGBT कम्युनिटी के लोग हैं वो इस फैसले से बहुत खुश है, बिकॉज जो जिस शरीर में रहना चाहता है वो उसमें रह सकता है। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग भी बढ़े, पढ़ें, कुछ नाम कमाएं, हमें प्राउड मिले, हमें राइट मिले। ये फील रहता है कि देखो हमें लोग बोल तो रहे हैं कि हाँ आप एक सुंदर हो, फीमेल हो, बट लुक लाइक हो, बट नॉट फीमेल। और वैसे भी हम सब घर का खाते हैं, सातों घर का खाते हैं, सब धर्म मानते हैं, सब लोगों के घर जाते हैं, हम सब धर्म मानते हैं। घर पे सोसाइटी में तो मैं सीधी बात बोलूँ तो सबको पता है, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन ये आप जानते हो। ये फर्स्ट स्टेप है जो इंसान अपने घर से लेकर और अपनी ये हमारे जो पूरी किन्नरों का जो समाज है यहाँ तक टोली बधाई, घूमना फिरना, रहना, खाना पीना, हर चीज़ में टॉलरेट करना पड़ता है। नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं गदरपुर में और यहाँ पर जो सालू नायक किन्नर हैं उन्होंने एक देशव्यापी सम्मेलन किन्नरों का कराया है और बड़ी तादाद में पूरे देश भर से यहाँ पर किन्नर समाज के लोग आए हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त रौनक है। बातचीत करेंगे इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, किस तरीके से ये लोग सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या चुनौतियाँ फेस करते हैं और किस तरीके की इनकी अपनी ज़िंदगी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं, सुभाष नगर बेरी वाले बाग से। हाँ जी, और यहाँ सम्मेलन हो रहा है, शालू किन्नर जी कर रही हैं, उसी के लिए आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जैसे मनुष्य में स्त्री और पुरुष दो पक्षी माने जाते हैं आमतौर पर, और तीसरा पक्ष जो 2014 में हमको सुप्रीम कोर्ट से एक मिला भी कि साहब थर्ड जेंडर आएगा, है ना। तो आप लोग किस तरीके से उसको स्वीकार करते हैं और क्या महसूस करते हैं? जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी LGBT कम्युनिटी के लोग हैं वो इस फैसले से बहुत खुश है, बिकॉज जो जिस शरीर में रहना चाहता है वो उसमें रह सकता है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक मेल हूँ और मुझे कन्वर्ट होना है फीमेल में, तो मैं खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। अब दम घुट के रहने की वो मतलब उससे आज़ादी मिल गई है हमारे को, तो इस फैसले से हम बहुत खुश हैं। और जितने भी LGBT कम्युनिटी के लोग हैं उसको हम बहुत आदर सत्कार से स्वीकार करते हैं। जब आप सोसाइटी में जाते हैं तो क्या चीज़ें महसूस करते हैं, क्या चीज़ें फेस करते हैं, अंदर मन में क्या चल रहा है? पहले लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ को लेकर। जब ये कोर्ट का फैसला आया उसके बाद ही लोग बहुत अवेयर हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मनाई, एक्सेप्ट किया। हम थर्ड जेंडर को भी एक कॉलम मिला, तो जिसके लिए सोसाइटी में उठ के चलने का भी बहुत अवसर मिला और बहुत अच्छी नज़र से भी देखते हैं। और हम जिसके घर में बधाई लेने जाते हैं वो भी बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं और हम भी उनको बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं, वो भी हमारा बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बहुत उनके लिए शुभकामनाएं हमारे लिए। किन्नर समाज के जो लोग हैं वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, नौकरियां भी पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब किन्नर समाज को बाकी समाज के समकक्ष आके खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल सच बात है, ये तो होना भी चाहिए। पढ़ना लिखना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी सामान है और इंसान पढ़ेगा नहीं तो वो पहचानेगा कैसे कि इंसान अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे है कि नहीं? हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग भी बढ़े, पढ़ें, कुछ नाम कमाएं, हमें प्राउड मिले, हमें राइट मिले, बहुत सी चीज़ें मिले जो कि और सबका हक है। मतलब ये है ही दुनिया ऐसी जिसपे सबका हक है, सबको जीने का अपना अपना अधिकार है, सबको हक है। जितने लोग हैं वो लोग सजने धजने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसके पीछे का रीजन शौक है? यही तो शौक है हमारा, नाचना, गाना, सजना, दुआ देना, और क्या शौक है? यही तो शौक है बस, और तो कोई शौक नहीं है जी। कैसा लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है, सजने के पीछे का? बहुत ज़्यादा सजने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि इंसान हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखूं, और किन्नर लोग हम लोग आपस में जब एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के सामने जब रिप्रेजेंट हों तो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हों, और हम लोगों को अगर कोई देखे तो वो देखकर ये कहे कि हाँ ग्लैमर है तो हिजड़ों के पास भी है, किन्नरों के पास भी है, सिर्फ लड़कियों के पास नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है, और जब सामने वाला कोई अगर आपकी तारीफ़ करता है कि नहीं, आपको देखकर तो बिलीव ही नहीं होता कि आप किन्नर लगते हो, तो बहुत अच्छा फील होता है। कैसा लगता है? जैसे आपने कहा कि बिलीव नहीं होता, कोई आके कहता है कि आप तो लड़की लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर अंदर से कहीं हमको मालूम होता है कि हम तो किन्नर हैं, तो कहीं दिल के किसी कोने में कोई टीस सी महसूस होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टीस तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा किन्नर हो, वो तो जब तक हम जिएंगे वो हमेशा ही हमारे दिल में रहेगी। चाहे हम कितने भी अपने आप को ग्लैमरस्ट कर लें, कितने भी हम अपने आप को
फेमिनिस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, इंसान के एक कहीं ना कहीं साइड कॉर्नर में ये फील रहता है कि देखो हमें लोग बोल तो रहे हैं कि हाँ आप एक फीमेल हो, बट सुंदर हो, फीमेल हो, बट लुक लाइक हो, बट नॉट फीमेल। तो इसका खामियाजा भी आपको कहीं भुगतना पड़ता है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों को ये लगता है कि आप दुआएं दे सकते हैं, आप बेहतरी के लिए कामना कर सकते हैं, लेकिन आप जीवन में कहीं मुख्य धारा में नहीं आ सकते। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और जैसे कि मेरे साथ वाले लोगों ने भी कहा, बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, हर कुछ डिसीज़न देना बहुत आसान होता है, बट इम्प्लीमेंट होने में बहुत डिफरेंसेस होता है। ठीक है, आज मैंने कह दिया कि ठीक है, अभी एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ कि हमारे दिल्ली में हमारे पूनम गुरु हैं, उनको एक दिन के लिए जज बनाया गया। अगले दिन मैं बधाई पर गई तो जजमान मेरे को मिला, वो वकील थे। उन्होंने बोला आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आपको तो कम्युनिटी में, आपकी कम्युनिटी को तो बहुत स्कोप मिल गया है, वो तो जज भी बन गए हैं, वो ये बन गए हैं। मैंने उनको यही जवाब दिया कि देखो एक कहने में और इम्प्लीमेंट होने में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, हम लोगों के लिए स्कोप मिल रहा है, हमें एक मान्यता दी गई है, वो बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है। बट हो सकता है कि आज तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं है, बट आने वाली जनरेशन जो अपनी एजुकेशन के बेस पर, किसी को अगर जॉब भी मिलती है तो एजुकेशन के बेस पर मिलती है। ये नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, नहीं कोई मुझे कैसे जज और कैसे वकील बना देगा, कोई मुझे मिनिस्टर कैसे बना देगा। के लिए आपकी सोसाइटी, आपके जो संबंध होते हैं, परिवार होता है, जो किन्नर समाज का परिवार होता है, वो किस तरीके से काम कर रहा है? देखो, किन्नर समाज का जो हमारा परिवार है, वो लोग तो कभी किसी चीज़ के लिए बाउंडेशंस डालते ही नहीं है कि हाँ आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। मेन बेसिक जो नीड्स है इंसान की, देखो क्वालिफिकेशंस वो इंसान के पास ज़रूर होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशंस का तो जहाँ तक मैटर आता है, तो वहाँ पर आज के टाइम पे आइडेंटिटी, जैसे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, अदर्स, इस टाइप के जो ऑप्शंस आते हैं उसमें आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इवन इग्नू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जाएंगे तो देखेंगे अब उनको जाकर मतलब एक आइडेंटिटी जैसे बोलते हैं ना, कैटेगरी बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन आने लग गए हैं। तो चलो ये बेस्ट है कि अगर जो चीज़ हम नहीं कर पाए, जो चीज़ हमने अचीव नहीं की, वो आगे चल के आने वाली जनरेशन वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगी। और क्या-क्या चीज़ें आप सोसाइटी में जाते हैं जिनको फेस करते हैं? सोसाइटी में तो आप देखो, अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी में तो मैं सीधी बात बोलूँ तो सबको पता है, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, ये आप जानते हो। ये फर्स्ट स्टेप है जो इंसान अपने घर से लेकर और अपनी ये हमारे जो पूरी किन्नरों का जो समाज है, यहाँ तक टोली, बधाई, घूमना फिरना, रहना, खाना पीना, हर चीज़ में टॉलरेट करना पड़ता है। या तो अपने ऊपर उस चीज़ को कर लो, है ना, और या फिर उसको सहन कर लो। एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जाता है कि जैसे जो किन्नरों का मसला है कि वो डांस बार में मिलेंगे या बहुत सारे प्रोग्रामों में डांस कर रहे होते हैं, और कुछ को ये भी कहा जाता है कि साहब वो वेश्यावृत्ति के काम में भी निकल जाते हैं। बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं निकल कर। वो हाँ इस चीज़ की मैं आपको क्लैरिफिकेशंस देती हूँ। देखो, वेश्यावृत्ति हो गई या कोई अपना कुछ भी इंसान का किन्नरों का काम हो गया, वो अलग होता है। कोई भी किन्नर, जो हमारे किन्नर समाज जो दुआ देने का काम करते हैं, किन्नर जो हैं वो एक गुरु चेले की परंपरा है। पहली चीज़ ये लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई वेश्यावृत्ति करता है या कुछ और कर रहा है, वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग किन्नरों से जुड़े हुए हैं, हमारा समाज अलग है, हमारे लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी गद्दीदार, हम लोग गद्दी नशीन हिजड़े हैं, हम लोग ये सब काम नहीं करते। हमारा काम है अपने जजमानों के लिए, अपने दाताओं के लिए जो हमारे देते हैं, उनके लिए दुआएं करना, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारा उनसे संबंध है। हम लोग सुबह निकलते हैं घर से तो उनके घर, और उसके बाद फिर हम अपने डेरे में, उसके बाद हम अपने घर से नहीं निकलते। अच्छा, एक बहुत इमोशनल सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जैसे हम सब लोग इंसान हैं जी, ठीक है, और इंसान होने के नाते भावनाएं तो होती ही हैं, तो हमको भी ये महसूस होता होगा कि यार मतलब हमारी एक उम्र है और उम्र के साथ संबंध होने चाहिए, और संबंध सब तरीके के होते हैं। तब आप लोग क्या करते हैं आपस में, कैसा उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? जो दिमागी फितूर, हर तरीके के संबंध, सेक्सुअलिटी की बात, हर तरीके या फिर अपने क्या कहते हैं, वैसे हम लोगों के फ्रेंड सर्कल रिलेशन की बात, सर्कल की बात भी कर रहा हूँ, और पर्सनल संबंधों की भी बात, सेक्सुअलिटी की आप अगर बात कर रहे हो तो देखिए, सिंपल सीधी बात है, हम लोगों को जो मेंटेलिटी है, हम लोग जो गुरु के नीचे रहते हैं, हम लोगों की पहली बात तो इस चीज़ की मेंटेलिटी होती नहीं है कि हम लोग सेक्स वर्क में या किसी इंसान के साथ रिलेशन बनाए, क्योंकि हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है, हमारे गुरु ही हमारे
माँ बाप भाई बहन हमारे सारे रिश्ते उन्हीं पर आकर सीमित होते हैं। और रही बात सेक्सुअलिटी की, तो जब हम इन्हीं चीज़ों के बीच में घिरे रहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम इतना इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, सेक्सुअलिटी का तो हमारा कोई मैटर ही नहीं है, हम लोग आपस में रिलेशन, तो जो हमारे गुरु हैं और जो हमारे भाई हैं, जैसे मैं इनकी चेला हूँ और ये इनकी चेला है, तो हम लोग बहने बहने हो गई, हमारे आपस के ही रिलेशन दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, घूमने भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग घूमते नहीं हैं। रिलेशंस हमारी कम्युनिटी में हर रिलेशंस मिलेंगे, बस एक नहीं मिलेगा जो बाइसेक्सुअल होता है, वो रिलेशन हमारी कम्युनिटी में नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक। बाकी अगर हम आपस में हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं, बहन हैं, गुरु हैं, चेले हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, मतलब सब हैं। अच्छा, हम अपनी कम्युनिटी में ही ये है कि ये भी आरोप लगता है कई बार किन्नरों पर कि जाते हैं दुआएं देने, ज़बरदस्ती करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और जो उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तो फिर वो बिखर भी जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, दान उसे कहते हैं जो चुपचाप दिया जाए और आराम से दिया जाए। दान में कोई भी हाय हाय या कुछ ऐसा नहीं होता है, दान अपने मन से होता है, मन से जो देने का दिल करे वो कुछ भी दे सकते हैं। अब सामने वाले हमें कितने लोग मिलते हैं जो बहुत से होते हैं कि हीरे मोती दे देते हैं, और जो बहुत से होते हैं वो दे भी नहीं सकते। अब जो नहीं दे सकते हम उनके लिए क्या करते हैं, हम नहीं लेते, हम उनको ब्लेस करते हैं और हम उनको हेल्प करते हैं कि अगर कुछ आपको चाहिए तो आप हमसे भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जो हमारी सोसाइटी में इस समय है, जाति बिरादरी को लेकर, धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, और बहुत सारे भेदभाव हैं, आप लोगों की कम्युनिटी के भीतर भी क्या कुछ ऐसा होता है? हमारी कम्युनिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर धर्म को स्वीकार किया जाता है। मैं हिंदू हूँ, आगे और भी जो हैं, जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, खुला इनविटेशन है कि कोई भी कास्ट हो, कास्टिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हम किन्नर हैं, हमारा आपस में प्यार है, क्योंकि धर्म के विषय में कास्ट को चलो नहीं मानते, धर्म देखो नहीं देखो, अगर आप मुस्लिम, मैं इतना जानती हूँ हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं आज तक हिंदू ही हूँ, कोई मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया गया कि आप मुस्लिम हो जाओ या ऐसा अपना कुछ, धर्म चेंज करो या धर्म बदल लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो आप उस चीज में रहो, बस हाँ जो अपने अदब से दायरे में जो सीमित रहकर हमारी जो सीमाएं हैं उसमें रहने का एक हमारा होता है, क्या बोलते हैं, रूल्स होते हैं, हमारे नियम होते हैं, पर धर्म के लिए कोई फोर्स नहीं है कि आप धर्म बदलो। वैसे भी हम सब घर का खाते हैं, सातों घर का खाते हैं, सब धर्म मानते हैं, सब लोगों के घर जाते हैं, हम सब धर्म मानते हैं। अपने घर पे जाते हैं जो आपका अपना बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर में नहीं जाते हम लोग। क्यों? क्योंकि घर में से हम छोटे थे, हम तब आए थे, बाकियों का मैं नहीं जानती, हम छोटे थे, हम जब आए थे, तो हमें नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है या माँ बाप कहाँ है। कभी मन भी नहीं करता। मन क्या करेगा, इतना देखो ना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मन कैसे करेगा? ये है ना हम लोग है ना, ये है ना मेरे साथ, बाकी हम सब लोग एक दूसरे के साथ, लो इतनी सुंदर सुंदर परियां हैं हमारे साथ, हमें घर की याद कहाँ से आएगी?